हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं सरोजनी नायडू की पॉपुलर पोएम द विलेज सॉन्ग की, जो कि 1912 में उनके पोएटिक कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश हुई थी। शुरुआत में हम देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है हनी चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड यहाँ कहा जा रहा है, यानी कि छोटे बच्चे की बात की जा रही है, किसी प्यारे से बच्चे की या बच्ची की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ जो स्पीकर है वो एक मदर है और वो अपने बच्चे से कह रही है कि हनी चाइल्ड तुम कहाँ जा रही हो। वो अपनी बच्ची को समझा रही है या तो बोल रही है, कह रही है कि क्या तुम्हारे लिए जो गहने लिए हैं, जो तुम गहने पहने हुए हो या जो गहने तुम्हारे हैं, उन्हें क्या तुम फेंक दोगी हवाओं में यूं ही? क्या अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने तुम्हें सोने के दाने खिलाए हैं? क्या तुम उस लवर को दुखी कर दोगी जो तुमसे यहाँ विवाह करने के लिए आ रहा है? तो जो बेटी है वो आगे की स्टैंजा में क्या रिप्लाई करती है? वो कहती है कि माँ मेरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, जहाँ चंपा के पेड़ पर जो चंपा की शाखाएं हैं वहाँ चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, जहाँ पर नदी के किनारों पर कोयल की मधुर आवाज़ आती है और नदी में लोटस और लिली के फूल चमक रहे हैं। और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी सुनो, मुझे परियाँ बुला रही हैं, मुझे परी लोग की आवाज़ बुला रही है। ये जो लड़की है इसे नेचर पसंद है, नेचर लवर है और इसे नेचर एक्साइट करता है, ये इंचेंटेड है नेचर से। पर जो शादी वगैरह है ये उन सब के बारे में नहीं सोचती, ये उन सब से बिल्कुल दूर है, इसे वो सब शायद बोरिंग लगता होगा। अगले स्टैंजा में उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ना जाए और शादी के लिए रुक जाए। तो वो कहती है कि हनी चाइल्ड, यानी मेरे प्रिय बच्चे, ये जो संसार है ये काफ़ी सुखों से भरा हुआ है। वो कहती है कि जो शादी के जो गाने होते हैं और जब वो माँ बन जाएगी तो उसके जो सुहाने गीत होंगे, मतलब जो एक्सपीरियंस होगा, फील करेगी, वो बहुत ही सुहावना होगा। और वो उसका ध्यान फिर उसके कपड़ों की तरफ ले जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए कितने सुंदर कपड़े बन रहे हैं सैफरन और चांदी के रंगों के, और तुम्हारी शादी के लिए कितनी सारी मिठाइयाँ और केक्स बन रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो ये सब छोड़कर? अगले स्टैंजा में लड़की अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं और ये जो क्रैडल सॉन्ग्स हैं, यानी बच्चे जब आते हैं तब के गीत, ये जो फीलिंग्स हैं ये सब ना टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आज अगर सुख है तो कल दुख आएगा, आज अगर सूरज की हंसी है तो कल मृत्यु की हवा भी चलेगी। वो कहती है कि उसे जंगल की और जंगल में जो स्ट्रीम्स हैं उनकी जो आवाज़ है, जो कलकल की आवाज़ आती है, जो कोयल की आवाज़ आती है, उसे तो वही पसंद है। और वो उसके लिए वो परमानेंट सुख है, वो कोई टेम्परेरी सुख नहीं है जो आज है और कल नहीं रहेगा, वो परमानेंट है और उसे वही पसंद है। और फिर वो कहती है कि ओह माँ मेरी सुनो, मुझे फेरी फोक्स बुला, यानी परी लोग बुला रहा है और ऐसी गाथाएं बुला रही हैं। एंड में पोम के हम देख सकते हैं कि लड़की डिटरमाइन है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और वो यहाँ नहीं रह सकती, वो जंगल जा रही है। और इसी तरीके से ये कविता ख़त्म होती है। यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से उस लड़की को कोई मोह नहीं है शादी ब्याह, ये जो हमारे जो सांसारिक चीज़ें हैं इन सब का, उसे सच्ची पीस जो होती है, जो नेचर से हमें मिलती है, उसकी कद्र है और वो उसी में रहना चाहती है। तो इसी तरीके से ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनके आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज और सजेशंस हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने फेवरेट लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।